वेलकम टू द वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है कारगिल अ साइड ऑफ इंडिया नेवर सीन बिफोर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे इस पहले वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल की स्ट्रीम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कारगिल इंडिया का एक ऐसा हिस्सा जो एलओसी के बिल्कुल पास है, जिसने कुछ सालों पहले ही जंग देखी है, जिस वजह से इसके नाम को तो लोगों ने जान लिया, पर हमारे देश के इस अहम हिस्से की जिंदगी और यहाँ की कुदरत से आज भी लोग अनजान हैं। इस जगह का बीता कल चाहे कितना ही बेरंग रहा हो, पर यहाँ का आज रंगों से भरा है। वो रंग जो इन सूखे पहाड़ों को भी हरियाली से भर देता है। प्यारा लग रहा है ना। वो रंग जो इन पहाड़ों के बीच से बहती इस खूबसूरत नीली सिंध नदी में कितना दिखता अच्छा है। लग रहा पानी। वो रंग जो यहाँ के पेड़ों पर इन खूबसूरत फूलों में छिपा है, और इन्हीं रंगों से भरे पहाड़ों में इंडिया के कुछ सबसे अनोखे कल्चर भी जन्म लेते हैं। इसे क्लास टाइप नहीं लग रहा। कुछ लोग एलओसी के करीब एक ऐसे विलेज में रहते हैं जो कभी पाकिस्तान में था। बॉर्डर जितना पास, एलओसी जितना पास। अच्छा लगता है या बुरा लगता है क्या है? इन सब कहानियों से गुजरते हुए हम इंडिया ये की तो इस पहले तो खूबसूरत जगह के नहीं, मुझे याद है हमने एक वीडियो देखी थी। कितना खूबसूरत है यार। या पता नहीं, मैंने स्वागत वैसे है देखा था। आप सबका इंडिया की इस रहस्यमयी दुनिया कारगिल में। 9,000 फीट की ऊंचाई पर लेह के बाद लद्दाख की दूसरी कैपिटल ये है कारगिल सिटी। एक चहल पहल और जिंदगी से भरा शहर। दो कैपिटल। पर कारगिल को असल में जानने के लिए मुझे इसके गांव तक जाना था, क्योंकि किसी भी जगह की असली पहचान उसकी रूट्स में छुपी होती है। इसी तलाश में मैं पहुंचा यहाँ के सबसे बड़े गांव और शायद सबसे खूबसूरत गांव में भी, जिसका नाम है सांकू। साकू सांको। पहली नजर में लगने वाला एक गोल्ड डेजर्ट कभी इतना ग्रीन और जिंदगी से भरा भी हो सकता है, ये ख्याल में भी मुझे कभी नहीं आया था, जब तक कि मैंने असलियत में सांकू को नहीं देखा। लद्दाख के कारगिल में हरियाली की शुरुआत यही सांकू से होती है, जो खुद एक बहुत ही हरी भरी वैली सुरु वैली का हिस्सा है, जिसको नाम मिला है इस वैली के बीच में बहती सुरु रिवर से। सच बताऊं ना तो मुझे कारगिल की सुरु वैली में आकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे लद्दाख और कश्मीर के ना पहाड़ आकर मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कश्मीर की हरियाली है और ये जो पहाड़ है ना चारों तरफ मेरे पेंटिंग है। फील कराते हैं। और सच में देखा जाए तो टेक्निकली ये हो भी रहा है, क्योंकि एक तरफ कश्मीर है और एक तरफ लद्दाख है, और ऐसा लग रहा है लद्दाख की खूबियाँ भी है इसमें और कश्मीर की हरियाली भी है, तो इसलिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बनाया है। और इस जगह को देख के मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, फिर भी लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है इस जगह के बारे में। बहुत ही प्यारे बात। अब यहाँ का लैंडस्केप तो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी से भरा है दिख रहा है। अब यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी कितनी ज़िंदगी से भरी है वो भी देख लेते हैं। हेलो। घर की खिड़कियों के अंदर से बच्चे आए कर रहे हैं। सलाम। ये क्या कर रहे हैं? मुझे घर में लेके जाना है। अच्छा, इसे उठा के लेके जाएंगे। घर किधर है? उधर ऊपर। ऊपर तक? हाँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो घूम रहा हूँ। कहाँ हो? अच्छा, ये आपने सुखाने के लिए डाले थे सारे हैं, अब इसे रख के ले जा रहे हैं। अभी घर ले जा रहे हैं। बड़ी हिम्मत है। सही बात है। इतना क्या बोझ उठाना। बड़ी है। हाँ, बहुत बारी। मुझे लगा इनका घर तो आसपास ही होगा, लेकिन घर कुछ ज्यादा ही ऊपर था। कहाँ है घर आपने? यही है? उधर ऊपर। और ऊपर है? हाँ। ओह। तो मैं अपने इस बैकपैक को
उठाकर थक जाता हूँ। और दीदी देखो कितना भारी सामान उठा रही है। पहाड़ी ब्लड। अच्छा कहाँ ऊपर तक बसा हुआ है पूरा है? यही देखना। अच्छा आपका आखिरी वाला है। हाँ और ऊपर घर पहुंचकर दीदी ने मुझे चाय के लिए पूछा, पर क्योंकि मैं चाय बस पीकर ही चला था तो मैंने उन्हें मना कर दिया। और फिर यहाँ लोग बहुत चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो बोलते हैं। सबको चाहिए। हाँ अच्छा अच्छी बात है वैसे। यहाँ पे अगर कोई आ गया किसी ने बात कर ली तो चाय तो फिर पी के जाएगा। वही वही तो इंसानियत है। सही बात। वही बस गाँव की हद तक ही बच गई है इंसानियत। गाँव की क्या? एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ ठीक है थैंक यू। मैंने कहा सिर्फ गाँव की हद तक इंसानियत बच गई है, वो भी कुछ ही गाँव में। इस गांव की हरियाली का ये पहाड़ों वाले गांव बड़ा भी हिस्सा बहुत है डिफरेंट होंगे। यहाँ के ये खूबसूरत खेत जो यहाँ घरों के चारों ओर हैं। इन खेतों ये में बाकी ज्यादातर वीट और अलग ही बार्ली दुनिया उगाया लग जाता रही है। और वहीं यहाँ की गलियों में गाड़ियों का तो नहीं, पर हाँ ये भेड़ों का ट्रैफिक जाम आम बात है। बहुत अच्छे लगते हैं ये ना। खैर ये यहाँ भी की महिला भेड़ संभाल रही बकरियाँ हैं। भी इन लोगों की खेती में मदद करती हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। चलो भाई आ जाओ तुम्हारी पार्टी करा दो। आ जाओ भाई। आ गई सारी आ गई। तो बाकी सारी जमीन तो बार्ली या फिर वीट वगैरह छीन के होता खा है। रही हैं। और यहाँ पर ही घर के साथ में अपने घर के लोकल नीड के लिए यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं। तो इनको खिलाया पिलाया इसलिए जाना ताकि ये इनकी ज़मीन को थोड़ा फर्टिलाइज कर दे अच्छे से। मेंगनी है। organic तरीके से पॉटी से जो भी अपन खाद इकट्ठा करेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएंगी। तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है। इसलिए लोग जितनी भी सब्जियाँ खाते हैं वो ऑर्गेनिक होती है। पर जैसा कि मैंने कहा था, सांकू से सुरु वैली की बस शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर चलते ही सुरु वैली एक अलग ही रूप में सामने आती है। वाओ कितनी अच्छी जगह यार चीज़ तो मैं ये। बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि सुरु वैली लद्दाख का सबसे ग्रीनेस्ट पार्ट है। अभी जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर मेरे साइड में पानी भी चल रहा है और ग्रीनरी भी है और पीछे इतने खूबसूरत स्नो पीक्स हैं, बल्कि पीछे ही नहीं चारों तरफ है। यहाँ से कारगिल की सबसे ऊंची पीक्स माउंट नुन और माउंट कुन भी दिखते हैं, जो कि 23,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। पर मैं इन पहाड़ों को दूर से देखकर कहाँ ही रुकने वाला था। मुझे तो इनके और करीब जाना था, इसलिए मैं सुरु वैली में और आगे गया। तो फिर कारगिल का एक और खूबसूरत विलेज सामने आया, पनीखर। ये फेरी टेल टाइप शहर है ना गाँव। 800 फीट की हाइट पर कारगिल का एक छोटा सा गांव है पनीखर। कितने प्यारे घर बने हुए हाँ हैं। फेरी टेल टाइप Doll लग house रहे से हैं। हाँ। 300 लोग रहते हैं और शायद इसलिए ही यहाँ की जिंदगी और भी ज्यादा सुकून भरी दिखती है, क्योंकि यहाँ बस गर्मियाँ अभी शुरू हुई हैं तो सब लोग अपने खेतों को तैयार करने में लगे हैं। लेकिन जहाँ अक्सर मुझे खेती करते हुए बूढ़े लोग ही दिखते थे, वहीं यहाँ इस यंग जनरेशन को खेती करते देख मुझे थोड़ा अलग लगा। क्या करते हैं? इसलिए मैंने भी पूछ लिया, आपको खेती करना पसंद है या नहीं? जबरदस्ती करना पसंद है? बाकी सब्जी लगाना मुझे पसंद अच्छा लगता है। मैं ट्राई करके देखूँ। खैर इन्होंने मुझे तो मोटिवेट कर दिया था एक बार खेती ट्राई करने के लिए। ऐसे ही करते हैं ना? सही कर रहा हूँ मैं? है। तो सही मेहनत है यार। कितने पैसे दे दोगे मुझे? और यहाँ से विदा लेकर मैं चला सुरु वैली के इन ऊंचे पहाड़ों के और करीब। खैर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पनीखर से बस 15 किलोमीटर दूर ही न सिर्फ इन ऊंचे पहाड़ों के करीब जा सकते हैं, बल्कि सीधा ग्लेशियर पर ही पहुंच सकते हैं। क्या नाम है? पारकाचिक वैली के वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर के पास खड़ा हूँ। पारकाचिक ग्लेशियर। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ आप
और ये आपको जो ग्लेशियर का हिस्सा दिख रहा है ये उसका 1% से भी कम हिस्सा है, क्योंकि ये ग्लेशियर 14 किलोमीटर लंबा है। Oh हाँ, my 14 God. किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इसी ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी इस नदी में मिलकर सुरु रिवर को बनाता है, और ये रिवर आगे जाते 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 पूरी सुरु वैली को हरियाली से और जिंदगी से भर देती है। ये कौन और सी इसी वजह में से वहाँ इंडस में इतने जाता होगा सुंदर ना, गाँव बसे हुए हैं। जगह सिंध में। यहाँ 12,000 फीट की हाइट से मैं कारगिल के इस छोर से अब सीधा दूसरे छोर पर जाने वाला हूँ, एलओसी पर, बहुत बॉर्डर ठंडा की पानी जिंदगी होगा। देखने। लेकिन कारगिल के रास्ते ही इतने खूबसूरत हैं कि मंजिल को तो आप भूल ही जाएंगे। जैसे कि इसे ही देख लीजिए। स्लाइड बनी हुई है इस तरह। अभी इतनी खूबसूरत जगह पर खड़ा हूँ मैं, मतलब मैं आप लोगों को तो क्या कहूँ, सूतक मुझे राज। खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ इतनी खूबसूरत जगह पर खड़ा हूँ यार। इस जगह पे खड़ा होकर आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये लद्दाख है, कि ये कोल्ड डेजर्ट है। मतलब साइड में इतना खूबसूरत सा ग्रीन विलेज है, नीचे ये बहता हुआ पानी और सामने ये बर्फ का पहाड़, और इसके साथ में ही बड़ी खूबसूरत सी रोड भी है। इन हसीन रास्तों से निकलते हुए आखिर मैं कारगिल के इस दूसरे छोर पर पहुंच ही गया, एलओसी के पास। लेकिन यहाँ बसे गांव में जाने से पहले ये देखना जरूरी है कि आखिर हम बॉर्डर के कितनी पास हैं। खैर इसके लिए यहाँ एक खास जगह बनी है, वो भी टेलीस्कोप के साथ, एलओसी को करीब से देखने के लिए। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो एलओसी का व्यू पॉइंट है, और यहाँ से एलओसी और पाकिस्तानी पोस्ट सब कुछ एकदम क्लियरली विजिबल है। मुझे पाकिस्तान दो का तीन एरिया पार्ट जहाँ शुरू हो रहा है, छोड़ के जैसे कि होगा। आपको जो ये ग्रीन एरिया दिख रहा है वो पूरा पाकिस्तान का एरिया है। पर यहाँ पर कुछ टेलीस्कोप लगाए हुए हैं, और अगर उस टेलीस्कोप के थ्रू देखें तो अच्छे से क्लियरली पाकिस्तानी पोस्ट भी दिखते हैं, और उनकी आर्मी की जो पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट है ना वो भी देख सकता हूँ। और एक जगह एलओसी में ऐसी आती है जो हिस्सा ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, वो नो मैंस लैंड है, तो वो नो मैंस लैंड भी दिखती है इंडियन पोस्ट और पाकिस्तानी पोस्ट के मेरी बीच। यहाँ पे वो मीटिंग्स वगैरह होती होंगी ना, और मैं पहली बार इतना ज़्यादा करीब बॉर्डर के आया हूँ कि मैं दूसरे यहाँ देश पे को दोनों इतनी आसानी से साइडों के देख सकता जो हूँ। लेकिन जब आप इस सेना तरह है। की जगहों पे आते हैं जो और अपना हाई रैंक तिरंगा ऑफिसर लहराते होते हुए हैं देखते हैं, उनकी मीटिंग तो से उस होती पल होगी। पे महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें पता है कि हम इंडियंस हैं और ये हमेशा रहता है, बट वो जो फीलिंग है ना हिंदुस्तानी होने की, वो इंडियन होने की, वो यहाँ पर आकर महसूस होती है इन जगहों पर, जो मुझे हो रही है फिलहाल। ट्रैवलिंग करते हुए जब तक हम वहाँ के लोगों से बात नहीं करते तब तक उस जगह से वो कनेक्शन फील नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना सही म्यूज़िक के किसी भी वीडियो से कनेक्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में लोगों को हर इमोशन से कनेक्टेड रखने के लिए एपिडेमिक साउंड का म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनके एआई असिस्टेंट को वीडियो का इमोशन बताते ही बेस्ट म्यूज़िक ढूंढने का काम एआई कर देता है, और फिर म्यूज़िक के अलग अलग वर्जन्स भी कस्टमाइज कर देता है वीडियो के लेंथ के हिसाब से। पर कस्टमाइजेशन सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, अडेप्ट फीचर से म्यूज़िक के किसी भी पार्ट को आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये सारे म्यूज़िक रेस्ट्रिक्शंस फ्री हैं, बिना किसी कॉपीराइट के, वो भी इतने ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर। और मेरे कोड कनिष्क 25 से आपको एनुअल प्लान पर 25% ऑफ भी मिलेगा। तो ट्राई करो और फिर देखो वीडियो की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होती है। पर यह बात हैरान करने वाली है कि एलओसी के इतना करीब कुछ लोग सालों से रहते आ रहे हैं, बल्कि यहाँ एक पूरा का पूरा गांव बसा है। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये कभी पाकिस्तान में था। ये गांव है हुंदरमन। इस गांव के हुंड्रीमैन दो कहने लगा पहलू था। हैं, जिसमें से पहला है ये एक खाली अबेंडेंट हिस्सा, जिन घरों में अब कोई नहीं रहता। गांव के इस हिस्से को अब म्यूजियम में बदल दिया गया है, जिनके कमरों में छुपी है इसकी कहानी। 1971 में जब यहाँ इंडो पाक वार हुआ तो रातों रात ये गांव पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से
इंडिया का हिस्सा बन गया और बॉर्डर के साथ साथ कुछ फैमिलीज भी 2 देशों में बट गई, जिसकी वजह से कुछ घर खाली ही रह गए और जो लोग यहाँ बचे वो समय के साथ साथ इन पुराने घरों को छोड़कर गांव के एक दूसरे सेफ हिस्से में शिफ्ट हो गए और पीछे रह गई इन कमरों में बंद उनकी निशानियां। आज इस म्यूजियम में लोगों के वो पुराने सामान देखे जा सकते हैं, जैसे कि उस टाइम की पाकिस्तानी करेंसी, यहाँ तक कि वॉर के दौरान गिरे बॉम्ब शेल्स भी देखने को मिलते हैं। बल्कि उन बिछड़ गई फैमिलीज के लिखे हुए लेटर्स भी यहाँ संभाल के रखे हैं। खैर अब ये सब इस गांव का एक बीता हुआ कल है, क्योंकि हुंदरमन के दूसरे हिस्से में जिंदगी की एक नई शुरुआत देखी जा सकती है। अच्छा, न्यू विलेज मतलब वही लोग बसे होंगे इस ना। नए गांव की शुरुआत गवर्नमेंट स्कूल से होती है। हेलो 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 हेलो। हुंदरमन गांव से हैं आप? खेलने का पीरियड है। पर मुझे यहाँ एलओसी के इतनी करीब रहने की जिंदगी को समझना था, तो यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करी तो मुझे साजिद भैया मिले, जिन्होंने बताया कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग आर्मी की मदद करते हैं, बल्कि वो खुद भी आर्मी कैंप्स तक जरूरत का सामान पहुँचाते हैं। अच्छा, लेकिन तब भी हमारे गांव वाला यहाँ से भागा नहीं, अच्छा। फौजी छोड़ के नहीं भागा। और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे अपने घर पर भी इनवाइट किया। तो भैया ने भी मुझे अपने घर में बुलाया, तो अंदर जाता हूँ। मकतब इमाम। सलाम। लोग प्यारे हैं ना। आप नहीं लेंगे? हमने आपके भी लिया थैंक यू। सर। बिस्कुट को रोटी खाएगा। नहीं बस ज़रा फ्रूट अरे कोई नहीं, आप बस ठीक है। बॉर्डर के इतना पास, एलओसी के इतना पास, क्या कुछ फर्क है जिंदगी में या फिर क्या अच्छा लगता है या बुरा लगता है, क्या है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है यहाँ पे रहना, अपना गाँव में अच्छा लगता है। यहाँ से जाने का मन नहीं करता ऐसे। वहाँ से जब जाएगा ना, जो गया है हमारे यहाँ से, वो इधर वापस आने का मन कर रहा है। उनको वापस आने का मन कर रहा है। और क्या। वैसे मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि यहाँ अब जिंदगी सुकून भरी है। अभी मुझे चलना पड़ेगा। ओके बाय, थैंक यू चाय के लिए। ओके, अरे बहुत कम टाइम, मुझे बहुत दूर जाना है। खैर मुझे अब जाना था कारगिल में छुपी एक अलग ही दुनिया में। शायद उसे सपनों की दुनिया कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चलो आप खुद ही देख लीजिए। ये है खूबसूरत एप्रिकॉट ब्लॉसम, एक ऐसा मौसम जब पूरी वैली सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए इन सुंदर गुलाबी और सफेद फूलों से सज जाती है। ये फूल है एप्रिकॉट यानी खुमानी के। सच में मैं भी रहा हूँ। शायद अभी कारगिल के सिल्मो गांव को अपने रंगों से भर दिया ना है। खूबसूरत लग रहा है। मुझे लगा कि मतलब कुछ वैसे अपने इसका आप हवा से नाम देख है। रहे हो, हवा चलने से ही ये फूल ऐसे आसपास गिरते रहते। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी कहानी का हिस्सा हूँ, कोई सपना जैसा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ एप्रिकॉट ब्लॉसम, तो मेरे लिए एकदम पूरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस सिर्फ होता एक है ये। फ्रूट की इतनी खूबसूरत लाइफ साइकिल है देखा जाए तो, कि वो पहले इस लाइट पिंक कलर के फूलों में बनता है। कितना एक खूबसूरत सा नेचर का तोहफा है जो इस जगह को मिला हुआ है। और अब यहीं से शुरुआत होने वाली है एक अलग ही सफर, और अब तक देखे सबसे अलग कल्चर की, क्योंकि यहाँ से कारगिल की एक नई वैली सामने आती है। पहाड़ कितनी डिफरेंट है। वो साइड पे पत्थर वाला है, इस साइड पे मिट्टी, ऊपर पत्थर। सुरु वैली की हरियाली से अलग आर्यन वैली की पहचान है इन सूखे पहाड़ों के बीच से बहती ये नीली सिंध नदी। इस नदी की खूबसूरती पहली नजर में ही दिल जीत लेती है, पर इसकी वजह से ही इन सूखे पहाड़ों में भी हरियाली की झलक बनी रहती है। लेकिन आर्यन वैली की
और गहराई में जाते ही चारों ओर घिरे इस ठंडे डेजर्ट में दूर से हरियाली का एक टुकड़ा नजर आता है, जो कि है आर्यन वैली का एक खूबसूरत विलेज दार्जिलिंग। वाह, ऐसे लग रहा है कोई VFX हैं, kingdom में आ गए। VFX चल रहे हैं। कलर करेक्शन किया होगा ना, लेकिन नो बहुत डाउट, खूबसूरत लग रहा है। हाँ कलर यहाँ करेक्शन पर आप है। नीचे देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत विलेज है, दार्जिलिंग विलेज, जो पूरी तरह से ग्रीनरी से भरा हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ज़्यादा कीमती हो जाती है जब आप एक इतने ज़्यादा सूखे रेगिस्तान में हैं। मतलब मेरे पीछे इस पूरे फ्रेम में या फिर आसपास इस पूरे गांव में खड़े होकर आपको कहीं पे भी एहसास नहीं होगा कि आप एक डेजर्ट में खड़े हैं। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। बहुत सुंदर। तो चलिए फिर इस खूबसूरत गांव को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहाँ की सिर्फ ग्रीनरी ही नहीं इसे खास बनाती, बल्कि यहाँ का बहुत ही खास कल्चर और लोग भी हैं। बाल देखना जी। चलो घूमते हैं। झूले जी, झूले अंदर आ सकते हैं जी? सुना है हम लोगों ने वीडियो भी। अच्छा अच्छा, झूले क्या काम कर रहे हैं? झूले नहीं, झूले। झूले घास निकाल रहे हैं। तो कोई चीज़ की फसल लगा रहे हैं? ये मटर लगाया है, मटर। अच्छा अच्छा, मटर लगा रहे हैं। चलो बताइए, मैं कर देता हूँ आपकी मदद। कौन सी घास निकालनी ये है? वाला गाजर। अच्छा, ये वाला निकालना है। अभी वो यहाँ देखें। मटर के खेत से जंगली घास निकाली जा रही है। ये फसल खराब करता है ना? थोड़ी काची। सारी घास हटाने में कितना टाइम लगेगा आपको ऐसे? 3-4 घंटा लगेगा। 3-4 घंटा आज ही करोगे? हाँ, आज तो खत्म हो जाएगा। तो आप सब, ये अभी किसी एक का खेत है या सबका ही खेत है? नहीं, हमारा खेती है। ये आपका खेत है, तो सब मदद करते हैं ऐसे? मदद करते फिर आप इनकी मदद करोगे? ओह अच्छा, सही है, क्योंकि अकेले आदमी के लिए तो मुश्किल होगा हैं। ना। आदमी को मुश्किल होता है। हाँ। अच्छा ये देखे अपने औरतें बहुत काम कर रही हैं ना। बहुत निकाल दिया। आपको ये फूल अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुंदर से। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं उनके ना, जिन्हें सर पे रखा हुआ है। कल्चर का है। खैर मुझे इस अनोखे कल्चर को और करीब से जानना था, इसलिए मैं यहाँ से विदा लेकर गांव के अंदर और गहराई में जाने लगा। मुझे याद है हमने एक वीडियो देखी जहाँ पर ऐसे झूले बोलते और बाबा जी थे जिन्होंने ऐसे फूलों वाला वो हाँ। पहना हुआ था। ये जो पूरा गांव है ना, ये सारा सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के घूमना पड़ रहा है। ऐसा लगता है ट्रैकिंग चल रही है कोई। पता नहीं गांव वाले कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ रोड नहीं है गांव के अंदर। एक नीचे रोड है और एक ऊपर रोड है, और बीच में बस सारा जितना भी घूमना है सीढ़ियों से घूमना है। अगर यहाँ लोकल्स को घर बनाना भी पड़ता है तो वो सारा सामान सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ कर लाते हैं। ये लकड़ी लेके जा रहे हैं आप कहीं घर बनाने के लिए? घर बनाने के लिए। ऐसे ही सीढ़ियों में मुझे कुछ साथी भी मिल गए, कुछ बच्चे जो स्कूल से आ रहे थे। प्यारा है। नया गाँव में रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है, तो इसलिए पीछे मेरे टूर गाइड चल रहे हैं। हेलो बोलो सारे। ये टूर गाइड है मेरे, गांव घुमा रहे हैं। यहाँ पे रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है, रोड नहीं है, तो फिर बच्चे गूगल मैप से। और जब बच्चे गाइड बन जाएं, तो रास्ते में छोटे छोटे ब्रेक्स तो बनते ही हैं। क्या वो एप्रिकॉट ही है? एप्रिकॉट ही है। बेर लग जैसे रहा इन है। एप्रिकॉट्स के पेड़ों से कच्ची खुमानी तोड़ तोड़ के खाने का ब्रेक। बच्चों ने एप्रिकॉट दिए तोड़ के, टेस्ट करके देखता हूँ। खट्टा अटका। पर चलते चलते मैं एक ऐसे घर में पहुंचा जहां मुझे यहाँ के कल्चर को करीब से जानने का मौका मिला, और तब पता चला कि ये कल्चर कारगिल ही नहीं, पूरे लद्दाख से भी अलग है। बल्कि अगर आपने गौर किया हो तो ये लोग दिखने में भी लद्दाख के बाकी लोगों से काफी अलग लगते हैं। ये जिनमें से कैलाश यहाँ वाले के लोगों कुछ जैसी है लोगों ना। की तो आंखें भी नीली हैं। सबकी एक पर है। ये बातें सोचने वाली है इनकी ग्रीन कि ये लोग बाकी लद्दाख से कैसे अलग हो सकते हैं। इसकी वजह मानी जाती है कि इन लोगों का वंश हजारों साल पुराने इंडो आर्यन समुदाय से जुड़ा है, और इसी वजह से इन लोगों को आर्यंस, और जहाँ ये लोग रहते हैं उसे आर्यन वैली कहा जाता है। वो भी आ रही है रेस की है ना, बल्कि कैलाश इन वाले। लोगों की लैंग्वेज भी इंडो आर्यन है, लेकिन इनका ये ट्रेडिशनल पहनावा इनकी हिस्ट्री से भी अनोखा है।
जैसे ये खूबसूरत सी टोपी जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 50-60-70 हज़ार तक जाएगी। 60-70 हज़ार की टोपी। इतनी महंगी इसलिए क्योंकि इसमें चांदी के पुराने सिक्के और गहने लगे हैं। माना जाता है कि ये टोपी इनको बुरी नज़र से बचाती है, बल्कि कुछ महिलाओं की टोपी में तो यहाँ कई फीट लंबे बाल भी दिखते हैं, क्योंकि ये अपनी सारी उम्र भर के टूटे या कटे हुए बालों को अपनी टोपी के साथ जोड़ कर रखती हैं। पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे सिक्के। खैर, इनके कल्चर को जानने के सफ़र में मैं गांव में इतना घूमा कि इस गांव के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ही पहुंच गया। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा चढ़ने के बाद इस दार्जिक विलेज के हाईएस्ट पॉइंट पर आकर खड़ा हूँ, जिसे पूरा खूबसूरत आर्यन वैली, सिर्फ दार्जिक विलेज नहीं बल्कि पूरी आर्यन वैली। मेरी तो टांगे कहाँ पे जहाँ पे खड़े हुए हैं। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से ये जो पत्थर की चट्टानें दिखती हैं, ऐसे ही एक चट्टान पर कारगिल में कुछ ऐसा बनाया गया है जो बहुत ही खास है, क्या? जिसको देखने के लिए मैं पहुंचा कारगिल की एक मोनेस्ट्री में। ये फिर ये पत्थर पे है कहाँ मैत्री है ना? बुद्धा स्टैच्यू। 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचे इस स्टैच्यू को एक पहाड़ की चट्टान को तराश के बनाया गया है, एक पत्थर पे कहाँ भी आ जो गया। 1 या 2 नहीं बल्कि 600 साल से भी ज्यादा पुराना है। इतने साल पहले जब कोई मशीन या टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है इस स्टैचू में, जो उनके फेस में, जो बालों की डिटेलिंग है, हर एक चीज़ में इतनी डिटेलिंग है, और वो भी कितनी बड़ी चट्टान में। यहाँ से कैसे लौटकर लगाए होंगे? मैं मैं फिर भी से सोच रहा हूँ। दार्जिक विलेज की गलियों में निकल पड़ा, क्योंकि यहाँ की जिंदगी का मुझे थोड़ा और हिस्सा बनना था। यहाँ मेरी नजर पड़ी एक पुराने आर्यन घर पर, जहाँ मुझे ये प्यारे से बकरी के बच्चे भी दिखे। तो भारी है। मैं बकरी का दूध निकाला है अभी, और गरम गरम हो रहा है, काफ़ी झाग है वैसे इसमें, है ना? तो आप बकरी का दूध पीते हैं क्या? बकरी का दूध पीते हैं। अच्छा, एक बकरी से इतना दूध निकलता है? हाँ। ये दूध तो काफ़ी नहीं रहता होगा आपके लिए? होते हैं, हम तो ज़्यादा चाय पीते हैं ना, अच्छा, चाय के लिए चाय बस पीते हैं। रोज़ाना इतना दूध निकाल लेते हैं। बस फिर मैं यहाँ से जाने ही वाला था कि अंकल ने मुझे फिर से आवाज़ लगाई। क्या कह रहे थे? अच्छा, चाय पीने के लिए। अच्छा, ओके, आता हूँ। अच्छा, आपने इधर से आवाज़ लगाई थी? क्योंकि यहाँ 2 तरह की चाय बनती हैं, इसलिए अंकल ने मुझसे पूछा कौन सी चाय पियोगे। मैंने कहा कोई भी, लेकिन उन्होंने मुझे दोनों ही चाय दे दी। ये मीठा चाय, ये नमकीन चाय? अच्छा, दोनों चाय दे दी। ये तो काफ़ी कुछ दे दिया आपने। ये बड़ी डिफरेंट सी है ना। वैसे सच बताऊं तो सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि पूरे कारगिल में मुझे बहुत बार चाय पीने का मौका मिला। तीनों टाइम चाय। शायद अब तक जितना भी इंडिया में घूमा हूँ उसमें सबसे ज्यादा चाय यही चाय पी है। इतना कि एक वीडियो में वो सब दिखाना भी मुश्किल है। बस खा पी के निकला हूँ मैं। पर बात सिर्फ चाय की नहीं है, बल्कि हर चाय पे किस्से सुने भी चर्चा और की। सुनाए भी। चाय पे चाहे चर्चा। कोई भी कल्चर हो या कोई भी सरहद, जगह बदली, नाम बदले, नमस्ते सलाम जूले कहना भी बदला, बट चाय नहीं लोगों का बदली। व्यवहार नहीं। खैर, बदलना भी नहीं चाहिए, पर शायद गांव से शहर में आते ही ये व्यवहार बदल जाता है। हम्बल, काइंड या प्यार से पेश आना ये जरूरी से बदल कर एक चॉइस बन जाता है, सही बात है। जिसे शहर में शायद ही कोई चुनता है। इसलिए ऐसी जगहों पर आकर वो फर्क महसूस होता है। पर चाहे शहर हो या गांव, हम सब इंसानों के पास ये गुण मौजूद है, बस अपनाने की देर है। जैसे एक दीदी ने सांको में कहा था,
वही तो इंसानियत है, सही बात है। वही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात सच है, क्योंकि अगर हम इंसान ही इंसानियत नहीं दिखाएंगे तो भला कौन दिखाएगा। लग रहा है पीछे से। हाय, बादल देख रही हैं? देख रही हूँ, और बहुत बातें भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं जो मैं सुन रही हूँ। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप इंसानियत ज़्यादा दिखाओ तो अगला बंदा इंसानियत नहीं दिखाता, और वो आपको ऐसा तंग कर देता है कि फिर आपको इंसानियत खत्म करनी पड़ती है। मतलब जाए तो जाए कहाँ? ये जो नफसा नफसी की आप बात कर रही है ना, ये आलम आपको शहरों में जो है ना वो ज़्यादा देखने को मिलता है। गांव देहात वाली साइड पे चले जाइए, वहाँ पे भी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन शहरों से बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। खैर हम भाई इस वीडियो की बात करते हैं। क्या खूबसूरत जो है वो जगह जो है भाई, धरती वाकई बहुत स्वर्ग है। मैं कहता हूँ कि धरती में अगर आप अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें ना तो ये स्वर्ग है। लेकिन हाँ, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए इस स्वर्ग को तबाह भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद धरती अपना जो है ना असल रूप जो उसका है वो उसके बीच में जब आप जाते हैं ना वो आपको बड़ा सुकून देती है, आपके अंदर की बेचैनियाँ जो है वो ख़त्म करती है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से एग्री करूँगी कि आपकी बेचैनी दूर होती है नेचर के पास जाकर। और वैसे भी इंसान के अंदर इतना क्योस होता है, मुझे लगता है कभी कभी आपको वाकई में जाकर नेचर को हक करना चाहिए और अपनी बेचैनियाँ ख़त्म करनी चाहिए। बट उसके साथ साथ मैं कहूँगी कि जिस तरीके से वो मतलब एक स्टोरी टेलिंग करते हैं और साथ में शॉर्ट्स लेते हैं ना, वो इतने खूबसूरत लगते हैं। बाकी में ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं किसी ना इमेजिनरी वर्ल्ड में चली गई। सही बात है। इतने खूबसूरत गाँव थे और मुझे तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड लग रहे थे सीरियसली। गाँव और खेत, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है। मोस्टली जो है ना, मैंने भी ये चीज़ देखी कि जो पहाड़ी इलाकों के जो गांव होते हैं ना वो साफ़ सुथरे ही होते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे आपको जो जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है ना, जिन गांव वाली साइड पे, वहाँ पे आपको कचरा वगैरह जो है, प्लास्टिक की बोटल्स या जो शॉपर होते हैं प्लास्टिक वाले, वो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा, और चिप्स वगैरह के पैकेट्स जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हट जाते हैं ना उस टूरिज्म वाले इलाके से, थोड़ा अंदर वाली साइड पे जाते हैं, वहाँ पे साफ़ सुथरी आपको जो है वो जगह नज़र आती है। बाकी बीच में जो है एक गांव भी जो है वो दिखाया जो कि 1971 के बाद जो है उस पार चला गया। तो उन्होंने बीच में जो बात की कि लोग जो है वो आना चाहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं भाई, जो आपकी ज़मीन होती है ना, आपको उससे लगाव होता है। आप जितनी मर्ज़ी अच्छी जगह पर जाके रह लें, एक खिंच उसकी ज़रूर रहती है। अच्छा, और मैं ये बात सोच रही हूँ कैसे एक ही जगह की स्टोरीज भी बन जाती है ना, जब तक वहाँ पर लोग होते हैं और जब वहाँ से चले जाते हैं तो वही एक कहानियाँ बन जाती हैं वो जगह। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है भाई एलओसी के पास रहना बड़ा मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि भाई कभी भी जब जैसे मतलब हालात ख़राब होते हैं तो फैमिलीज जो हैं वो अफेक्ट तो होती है। वैसे तो अब काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो वहाँ पे एक सीज फायर है, नहीं होता इस तरह का ना। नहीं, वैसे काफ़ी ज़्यादा कभी भी होती हैं चीज़ें तो मतलब ऐसे सुनने को तो मिलती है ना कि टेंशन तो होती है फैमिलीज को। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।